तो गाइज, अगर थंबनेल देख करके आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप बिल्कुल सही जाने हैं कि आज हम घूमने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज। और हमारी ये जो स्कीम थी ना थंबनेल बनाने की, वो कामयाब हो चुकी है। हम वाकई में ही बहुत सारी कंट्रीज विजिट करने वाले हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में। अब वो कैसे करेंगे आपको वो अनुज बताएगा। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं दुबई के ग्लोबल विलेज में। और ग्लोबल विलेज के बारे में आपको पता ही होगा, वहाँ पे हर कंट्री के अपने अपने पवेलियंस हैं। और किसी कंट्री को अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ जाके भी उस कंट्री को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ग्लोबल विलेज जाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आप कैसे जा सकते हैं? हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, अभी हम लोग हैं यूनियन मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी हैं उसके नियर बाय काफी जगह से ग्लोबल विलेज आप जा सकते हैं। हम लोग यूनियन मेट्रो स्टेशन पे उतरे हैं। यहाँ से हमें 5 मिनट का वॉक करना है। वॉक करके यहाँ का यूनियन बस स्टेशन है, वहाँ हमें जाना है। और वहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिल जाएगी ग्लोबल विलेज की, जो कि 40 मिनट्स लेगी और आपको डायरेक्ट ग्लोबल विलेज पहुंचा देगी। तो चलिए चलते हैं, बस लेते हैं और बस लेके चलते हैं ग्लोबल विलेज। So वर्णिका, are you excited to visit global village? Of course I am. तो तुम वहाँ कौन कौन सी कंट्री विजिट करना चाहती हो? Well, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे साउथ कोरिया करना है, बिकॉज आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ कोरियन ड्रामाज एंड कोरियन फूड ऑफ कोर्स। और साथ में मुझे ईरानियन सिनेमा का बहुत शौक है, तो मैं ईरान की मूवी बहुत सारी देखती हूँ, तो मुझे ईरान भी विजिट करना है। और ऑफ कोर्स अपना देश इंडिया। और मुझे जापान, अगर जापान का होगा, डू यू थिंक जापान का होगा वहाँ पे? होना चाहिए। हाँ, मुझे जापान का करना है। एंड देन मे बी इटली, आई वुड लाइक टू विजिट इटली ऑल्सो। ईरान विजिट करना है, सीरिया मुझे विजिट करना है। ओके। और आई थिंक साउथ अमेरिका के अगर कुछ पवेलियंस होंगे तो मुझे वो भी विजिट करने हैं। हाँ, और मुझे फूड वाइज आई होप वहाँ पे वीगन फूड मिल जाए, वेजिटेरियन फूड मिल जाए हमें। ऑफ कोर्स कोरियन फूड मुझे ट्राई करना है वहाँ पे। और बाकी तो अगर कुछ ना मिला तो इंडियन फूड जिंदाबाद। तो गाइस, मेरे पीछे यूनियन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। आपको वहाँ से बाहर निकलना है। और बाहर आप निकलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने बस स्टेशन है जहाँ से आपको बस लेनी है। तो ये जो बस है वो है बस नंबर 103, जो यहाँ से हमें लेके सीधे जाना है ग्लोबल विलेज को। तो गाइज, ये बस स्टैंड जो है ना, जो यहाँ का बस स्टेशन है, उसके आसपास का ये एरिया है। यहाँ पे काफी कुछ है, चिल करने के लिए काफी सीटिंग का अरेंजमेंट भी करा हुआ, काफी बड़ा है। तो आराम से आप लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने बस का। तो गाइस, हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस ने चार्ज कराए हमें 12 दे रहा हूँ। और वो हमें डायरेक्ट जो है यूनियन मेट्रो जो बस स्टेशन से आपको डायरेक्ट जो है वो ले जाएगी ग्लोबल विलेज। और बस स्टार्ट हो चुकी है। इस खूबसूरत सफर के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज में। और हमको बस से लगे केवल आधे घंटा, और आधा घंटे में जिसका चार्ज लगा 12 दिरहम। तो अब हम ग्लोबल जाएंगे, अंदर टिकट्स वगैरह लेंगे और देखते हैं 2025 में क्या है नया ग्लोबल विलेज में। इस टिकट हमारे पास आ गए हैं। टिकट का प्राइस है 25 दिरहम। अगर आप वीकेंड में आते हैं तो ये होता है 30 दिरहम का। तो हम आज वीकडे है, वेंसडे है, तो हमको पड़ा है 25 दिरहम पर टिकट। यहाँ पे देखिए जो कियोस्क मशीन्स भी लगी हैं यहाँ पे, अगर आप जो है टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन ओनली कार्ड्स, नो कैश। फाइनली अब हम घुस रहे हैं एंट्रेंस में।
ये है ग्लोबल विलेज का एंट्रेंस। ये अभी कोई भी पवेलियन नहीं है, जस्ट अ स्टार्टिंग, और उन्होंने थोड़ा सा सबको मिक्स करके लगा दिया। देखिए यहाँ पे ड्रैगन्स बने हैं, दैट्स रिलेटेड टू वियतनाम, चाइना और समथिंग। वाह, और ये अफ्रीका का लग रहा है मुझे, आई गेस। तो अभी हम घुसते हैं, देखते हैं ग्लोबल विलेज का फर्स्ट इंप्रेशन। अभी स्टार्टिंग में तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ कॉस्मोपॉलिटन सी वाइब दे दी है। लेट्स सी आगे हमें क्या मिलता है। वाओ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। आई थिंक 6 आवर्स भी कम है अनुज। 6 आवर्स कम है, और आपको बहुत एक्सरसाइज करके आना है। बहुत बड़ा है, वॉक कर करके आपके कम से कम 5 से 10 किलोमीटर हो जाने वाले हैं। ओ, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस भी चल रहा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हम शायद कपल ऑफ इयर्स तक नहीं जा पाए, या जहाँ का वीजा हमको इतना इजीली अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो क्यों ना हम आज उसी बहाने वो कंट्रीज आज घूम ले। तो चलिए वहाँ के स्पाइसेस, वहाँ के फूड, वहाँ के कल्चर से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। लेट्स गो। श्रीलंका। कैन वी गो टू श्रीलंका? यस, एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस क्योंकि मैं श्रीलंका ऑलरेडी जा चुकी हूँ। I'm really wonder कि श्रीलंका में ऐसे अबायास मिलते हैं। I don't know, क्राफ्ट हाउस। ये श्रीलंका ही है। दिस इज बांग्लादेश, दिस इज श्रीलंका। अच्छा, इन्होंने मिक्स कर दिया है। मिक्स किया हुआ है। हाँ, तभी मुझे लगा कि ये अबायास श्रीलंका में कहाँ से मिलने लगे। ओके, दिस इज श्रीलंका, सिलोन। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको कोकोनट और टी मिलेगी। इंडियन हर्बल ऑयल क्या कर रहा है भाई? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और अंदर भी है कुछ, और इसके अंदर नहीं, ये बाहर है इसकी। श्रीलंका की कोई भी वाइब इसमें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट एक वो भी नहीं। हाँ, चाय पत्ती जरूर थी, बाकी कुछ नहीं था। चलिए और देखते हैं आगे क्या मिलेगा। ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो सॉन्ग। तो अनुज, अब आप कौन से पवेलियन, कौन सी कंट्री में जाने वाले हो? हमारी नेक्स्ट कंट्री जो होने वाली है वो है सीरिया। आई डोंट नो, 1 साल, 2 साल, 5 साल हम लोगों को कब सीरिया जाने को मिले। वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, और पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं। बट सीरिया बहुत रिच है अपनी हिस्ट्री को लेके भी। तो चलिए आज सीरिया चलते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी फेमस चाय मिल रही है। हाँ, तो ये जो सीरिया में हम एंटर कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यूएई में रह के ना अरेबिक कल्चर सेम होते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो देखिए, जानते हैं सीरिया में क्या है खास वहाँ का। और ये यहाँ की स्वीट्स है, थोड़ी सी अपनी इंडियन स्वीट्स के जैसी भी लग रही हैं। और ये तो फेमस है बकलावा। बकलावा। और ये यहाँ के फेमस, अच्छा, ये यहाँ के जो पिकल्स वगैरह का काफ़ी कुछ है। ऑलिव्स को लेके काफ़ी कुछ बनाते हैं लोग। तो फ्रेगमेंटेड अचार जो होते हैं वो आपको बहुत मिलने वाले हैं यहाँ पे। और ये देखिए ड्रेसेस कितनी ब्यूटीफुल हैं। बनने का क्या क्या ख्याल है तुम्हारा? थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर अरब कंट्रीज, या तुमको सेम ही लग रही है? ऑब्वियसली बहुत प्यारी है। ऐसी तो हमारे भी होता है, इसको कॉर्ड सेट बोलते हैं।
and it looks so beautiful. और कितने का होगा ये गेस करो? हमने पहले अलिफ लैला वगैरह देखते थे, उसमें जो लड़कियां ड्रेसेस पहनती थी एग्जैक्टली वैसे ही ये ड्रेसेस लग रही हैं। तो अभी भी इनके यहाँ पे ये पहना जाता है। और ये स्वेटर्स देखिए कितने प्यारे हैं। हाँ, और लॉन्ग है, कभी ठंड वहाँ ज्यादा पड़ती है तो मोस्टली लॉन्ग कोट्स या लॉन्ग स्वेटर्स ही वहाँ पे पहने जाते हैं। सीरिया की ग्लिम्स सीरिया है की इसमें। हाँ ग्लिम्स है, जैसे वो मकान वगैरह टूट गए हैं और पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको कितने अच्छे तरीके से उतारा है। बट ऐसा नहीं हो किसी देश के साथ तो ज़्यादा अच्छा है, बट बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स है। भाई सीरिया में घुस के ना एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि लोग बहुत स्वीट है, लोग बहुत प्यारे हैं। Like honey. और हाँ, और लाइक हनी, और लाइक बहुत प्यार से आपको रिप्लाई, आपको लेना है नहीं लेना है, वेलकम कर रहे हैं। बहुत ही वेलकमिंग लोग लगे मुझे। This is he will taste for me. Vanilla fresh. खट्टा It's Very sugar sour. free. but it's very, you have, there's a beetroot, no, Try this blackberry juice. It's sweet. you have cranberries also. What? Cranberries, Tron cranberries. cream क्रैनबेरी, berry. This blackberry. There's no sugar in this. No, half sugar. This is sugarless. Yes. I can mix it. हाँ, mix कर सकता है। and this. Which is the best one? This one, this blackberry. This one. This is for how much? This glass? 25. Very expensive. You're from Syria. Yes. Guys, अभी तक हम जितनी भी कंट्रीज गए सबसे ज्यादा मुस्कुराहट जो मेरे चेहरे पे आई वो सीरिया में थी। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। एंड दे वर वेलकमिंग पीपल, और अच्छा था। और जो अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा ओल्ड सा बना रखा था ना इन्होंने, तो वो थोड़ा डिफरेंट था सब जगह से। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। मजलिस ना, हाँ बैठक, मतलब उनके भाषा में मजलिस है ना। ये नीचे बैठ करके खाओ एंड योर डाइजेशन विल बी वेरी गुड। ये अरब कल्चर में बहुत ज्यादा होता है ये, है ना, मजलिस। से 4 तक नंबर दे रही हूँ, उसमें से कोई भी नंबर चूज करो, 1 2 3 4 में से कोई भी एक फटाफट। 2 तो जानते हो 2 नंबर में कौन सी कंट्री है? कौन सी है? रशिया। तुम्हारी चलो। फेवरेट। नंबर 1 पे है अफ्रीका, रशिया, देन यूरोप एंड देन अमेरिका। तो हम पहले रशिया जाएंगे और फिर बाकी 3 कवर करेंगे। अच्छा अनुज, रशिया जाने से पहले तुमने रशिया के बारे में जितनी भी रिसर्च करी है, वी आर गोइंग टू चेक कि वो मैच होती है तुम्हारे उससे कि नहीं, ठीक है? रिसर्च तो मैंने बहुत करी है। रशिया में ठंड बहुत पड़ती है। मैंने रशिया का नाम सुना तो देखिए मैंने अपने हुडी भी डाल लिया। रशिया में जैसे पॉपुलेशन कम है तो इनके पॉपुलेशन में मुझे कम पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है पॉपुलेशन। रशियन हॉर्स लगा रखे हैं इन्होंने। देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे हमेशा कम ही रहती है रशिया में। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको इस साइड में लेके जाता हूँ। रशिया में जो इस साइड, रशिया का सबसे पहला जो शॉप है वो है रशियन कैप्स। तो दे आर वेरी फेमस, और क्योंकि ठंड वहाँ पड़ती है तो सर आपको ढकना ही पड़ेगा। और काफी अच्छे वेदर के जो मेरे फादर भी पहनते हैं। हाँ, और ये सारे आपके कैप वगैरह हैं। और ये मैंने बहुत देख रखा है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, रशियन डॉल्स। ये भी तो बहुत ही फेमस है रशिया के लिए। पाकिस्तानी है जहाँ तक मुझे लगता है। और ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें रशिया के साथ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान मिक्स कर रखा है सबको। रशियन हनी तो नहीं सुना मैंने, कजाक हनी सुना हुआ है मुझे। ये तो हमारे पालिका बाजार में ही मिल जाती है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, कुछ ऑथेंटिक मिलेगा तो हम जरूर देखेंगे। कि जो हमें हमारे देश में अवेलेबल ना हो, उसको देखने में या उसको खरीदने में हमें बहुत मजा आने वाला है। ये कितना क्यूट है। वेरी क्यूट।
देखिए बहुत प्यारी डॉल्स, वेरी प्यारी डॉल्स। You're from which place in Africa? I am from Ethiopia. Ethiopia. Yeah. Okay. You know Ethiopia? Yes, of course. Why not? Yeah. तो अब हम जा रहे हैं यूरोप। यूरोप में सारी कंट्रीज इन्होंने इंक्लूड करी होगी। हाँ, ये बेल्जियन वाइट्स, यहाँ पे चॉकलेट्स बेल्जियन होगी। पूरे यूरोप को उन्होंने एक कर रखा है। इटालियन वाइट्स, अच्छा एक जैसा कर दिया है। हाँ, अच्छा। Smell and smile. I will not take your hand. I will give you back. I promise you. कम। अच्छा, ये कहाँ का है? ये पेरिस फैशन वीक एक्सोटिक। यूरोप में तो बिल्कुल ही वाइब नहीं है। हनोई सुवेनियर, देखिए सबसे वाइब्रेंट लोग होते हैं ये। ओमान, यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था। और अफ्रीका तो सबसे बकवास इसलिए लगा क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस गंदा रह गया। पहले उस लेडी ने हमें जबरदस्ती वो क्रीम लगवाई, एक लेडी थी, फिर उसके बाद उसने पूरी वीडियो बनने दी एंड देन जब हमने वो क्रीम नहीं ली तो वो बोलती यू आर नॉट अलाउड टू शूट द वीडियो, और है ना ऐसे सिक्योरिटी को बुला लिया। इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस, बट दूसरी वाली अच्छी थी तो हमने दूसरी की वीडियो डाली है। वेलकम टू चाइना। चलिए, चाइना बहुत ही सुंदर होने वाला है। वेरी जो इनका जो वाइब्रेंट कलर है ना, रेड ऐसी तरीके से, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आप खरीदने ना आइए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए और आप बहुत सारी शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, अपना नेक्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। यहाँ पे भी जाना बहुत मुश्किल है, तो चलिए अब चलते हैं हम अफगानिस्तान की तरफ। कंट्री है ना, वहाँ मेरा ड्रीम है, मे बी 2025 या 26 तक मैं जरूर जाऊंगी, दैट इज जापान। तो अब हम जाएंगे जापान, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी मैं जरूर जा रही हूँ जापान। One. Okay, and you can eat this one. You do not problem for sugar? No problem? That's okay. Try it. You eat it. What is the purpose for this? This is good for throat. If you have cough, sore throat, this will be relaxing. Madam, any headache, nose, throat problem, coughing, stomach pain, or drops, and then drop where the pain was. ये मेरी नाक में चढ़ गया। Where is the pain? Where is the pain body? This is very good. You will be ये तो relaxed. खुद ही नारा लग रहा है का। This one will very good. Yes, it's for sinus. Yeah, if you have sinusitis, this is very good. A few moments later. Purpose for sinusitis, sore throat, coughing, headache, stomach pain. This is 100. This is 10 ml. 120. Dirham, 10 ml. Okay? very expensive. 2,000 years later. Now, but very addictive. Now, again, I will give you this one. This is 10 ml, 100. 1 eternity later. We have 50 ml. I have come to Korea. मेरे चेहरे की खुशी से आप बता सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ। देखिए गाइस, ठीक हमारे सामने है ग्रैंड ढाबा।
वो देश है, वॉर भी चल रहा है वहाँ पे, तो जाना मैं चाहता हूँ